बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का बीए बीएससी बीकॉम 5 सेमेस्टर में। यही पेपर जो है कल सीसीएसयू में कराया गया है। आज इसकी मैं पूरी की पूरी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिलाएंगे और साथ में जितने और भी विश्वविद्यालय के भी पेपर नहीं हुए हैं उनका भी एग्जाम जो है आने वाले समय में लगा हुआ है, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि हम पेपर की बात कर ले, पेपर आपका जो 2 घंटा समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था। इसमें जो है टोटल आपके 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके सभी प्रश्नों को अब जो है उत्तर देना आपको अनिवार्य था। ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है पी है, आपका जो है पी क्यू आर एस करके कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। टोटल आपके जो है 4 बुकलेट आपके आयोजित कराए गए हैं सीसीएसयू में। यदि आपका जो है बुकलेट पी नहीं है, क्यों है या फिर आर है या फिर एस है, तब भी आपको जो है क्वेश्चन मैच कर लेना, क्योंकि सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही दिए हुए हैं और वही क्वेश्चन दिए, केवल बुकलेट के कारण केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज है। बस एक क्वेश्चन आपको जैसे ही मैच कर लेते हो अपने बुकलेट में, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको कर्मज आपको मिलते जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपना आपको जो बुकलेट आपको मिलाना है। अब मेरा जो पहला क्वेश्चन दिया, मेरा बुकलेट जो है पी है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे कि वनस्पति विज्ञान जो है पौधे से संबंधित होता है, उसी पर जो कीट विज्ञान होता है किससे संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन आपको एक केवल ढूंढना कि किस नंबर पे दिया हुआ है। मेरे में पहले नंबर पे है, आप में 21 नंबर पे हो सकता है, 51 पे हो सकता है, 71 पे हो सकता है, या फिर जो है 81 पे हो सकता है। किसी ना किसी नंबर पे बिल्कुल आपका क्वेश्चन होगा। बस एक क्वेश्चन मैच कर लो, फिर उसी के नीचे आप जो है सारे क्वेश्चन आपको कर्मज आपको मिलते जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान जो है पौधे से संबंधित, इसमें जो पौधे का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार जो कीट विज्ञान होता है, इसमें हम जो है कीड़ों का अध्ययन करते हैं। इसका जो राइट इसमें का रहेगा बी ऑप्शन। जो विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि जो है मेनू होता है, ठीक है, भोजन का जो है मेनू होता है। उसी प्रकार जो है कैटलॉग जो होता है, कैटलॉग क्या होता है भैया, ये लिस्ट आप बुक होती है, यानी जो है पुस्तकों की ये लिस्ट होती है। तो इसमें का जो राइट रहेगा आपका डी होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, जैसे कि एनीमिया जो है ये खून की कमी होती है। उसी प्रकार जो अराजकता होता है, अराजकता क्या होता है, ये सरकार की जो है नाकामी होती है, ठीक है। तो इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का वो आपका रहेगा गवर्नमेंट, इसमें का सरकार। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में इन्होंने जो है रिश्ते कोड को उन्होंने जो है ये लिख दिया है, तो उसी कोड में जो स्टेटिक्स का आपको लिखना है। इन्होंने इसमें किया क्या, सबसे पहले ये हम जब जान लेंगे तभी हम जो है स्टेटिक्स को बदल पाएंगे उसी अकॉर्डिंग। यदि हम इसकी बात करें, इन्होंने जो है इसको लिखा है रुस्टिकेट को, तो इन्होंने कैसे चेंजेस किया है, तो इसको हम अक्षरों के हम लिख लें तो RUST, इसका बाद आपका I दिया हुआ है, CAT, इसके बाद E, इस लास्ट में आपका जो E दिया हुआ है। फिर इसको उन्होंने कैसे लिखा है, इसके उन्होंने लिख दिया है, क्यों लिखा है, R को क्यों लिख दिया है, उसके बाद T लिखा है, फिर T लिखा है, फिर U है, फिर I है, उसके बाद जो है D है, फिर B है, S है, उसके बाद जो है D है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो आपका जो मिडिल का आपका जो वर्ड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आई उसमें भी था, आई इसमें भी है, तो मिडिल का जो है वर्ड आपको कोई भी चेंजेस नहीं इसमें करना है। यदि हम शुरुआत का वर्ड देखें तो आपका जो है इसमें जो है 1 अंक का जो है माइनस हुआ है, क्योंकि क्यू के बाद आपका आर आता है, ठीक है। तो आर को जो है क्यू में बदलने के लिए उन्होंने जो आर से 1 माइनस किया है। पहले में 1 माइनस किया, फिर दूसरे में हम बात कर ले तो क्या किया है, इसमें भी जो है माइनस किया है 1, ठीक है, क्योंकि यू जो आता है वो आता है टी के बाद आता है, ठीक है। तो इसमें हम यू से 1 घटा लेंगे तो टी आ जाएगा, क्योंकि टी यू इसके बाद वी आता है। पहले 2 अक्षरों में जो है माइनस माइनस 1 किया है। फिर 2 हम अक्षरों को देखें तो एस टी, इसमें प्लस का 1 किया है। फिर जो है दूसरे में क्या किया है, इसमें भी प्लस का 1 किया है। तो कहने का मतलब मेरा कि शुरुआत की जो 2 अक्षर है इसमें जो है माइनस का 1 किया है। फिर इसके बाद वाले जो 2 अक्षर है इसमें प्लस का 1 किया है, उसमें जो है प्लस का 1 किया है। 2 अक्षरों में पहले में 2 में माइनस किया है, फिर दूसरे 2 वर्डों में जो प्लस किया है। फिर लास्ट जो इधर जो बीच की मिडिल की बात वाले जो अक्षर हैं ये 2, इसमें भी जो है प्लस का 1 किया है, क्योंकि यहाँ से देख भी सकते हो अब सी के बाद आपका डी आ गया है ना, प्लस का जो है 1 इन्होंने किया है। फिर ए के बाद जो है बी आ गया, मतलब प्लस के इसमें भी इन्होंने 1 किया है। फिर देखो लास्ट के 2 अंक जो आपके बच रहे इसमें माइनस का 1 किया है, क्योंकि टी जो आता है एस के बाद जो है क्या आता है, PQRS, ठीक है। तो PQRST, तो टी जो आता है माइनस का 1 होगा, ठीक है। एस के बाद ही तो आपका टी आता है, तो माइनस का 1 होगा। कि ई आपका दिया हुआ है, तो ई आपका जो आता है
इससे इन्होंने इसको डी बना दिया, तो मतलब इन्होंने जो है इसमें भी माइनस का 1 किया है। तो यही प्रोसेस अब हमको जो है इसकी मेथड पता हो गई है कि पहले दो में जो है हम माइनस का 1 1 करेंगे, फिर जो दो अक्षर है उसके बाद वाले उसमें हम प्लस का 1 1 करेंगे, फिर बीच वाले में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, सेम टू सेम उतार लिया जाएगा। फिर जो है इसके बाद वाले दो जो अक्षर है उसमें फिर हम जो है प्लस का 1 1 करेंगे, फिर लास्ट की जो दो अक्षर है उसमें हम माइनस का 1 1 करेंगे। अब यही मेथड जो है हम स्टैटिक्स में जो है अप्लाई कर देंगे, फिर हमें जो है इसका वर्ड आसानी से पता हो जाएगा। तो स्टैटिक्स को भी हम लिख लेते हैं इस, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है स्टैटिक्स, ठीक है। तो चलेगा इसको थोड़ा सही से लिखते हैं स्टैटिक्स, स्टैटिक्स टी, इसके बाद आपका आई दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स, इसका जो रेट चलेगा लास्ट में आपका जो है एस है। अब देखो इसको अब जो है आपको उसी कोड में आपको लिखना है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि आई जो आपका मिडिल का वर्ड है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, तो आई तो आपका आई ही रहेगा, ठीक है। आई में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मिडिल वाली बीच वाली आई में। अब देखो पहले दो अक्षरों में जो है क्या आपको करना है, माइनस का जो है 1 1 करना है। क्या करना है, माइनस का जो है 1 1 करना है। तो दोनों में माइनस माइनस हम 1 कर देंगे। तो ये देखिए एस जो है, एस से जो है पहले कौन सा वर्ड आता है, तो पी क्यू आर एस, तो आर आता है, आर के बाद आपका एस आता है। टी से पहले कौन सा वर्ड आता है, तो टी से पहले जो आता है आपका पी क्यू आर एस टी, तो आपका एस आता है ना, उसके बाद टी आता, तो यहाँ से एस हो जाएगा पी एस, पी नहीं आर एस हो जाएगा। फिर देखो फिर दो वर्डों में इसके बाद वाले आपको प्लस प्लस 1 करना है, तो एक के बाद इसमें एक जोड़ोगे तो आपका बी हो जाएगा, फिर टी में एक जोड़ोगे तो यू हो जाएगा टी यू। उसके बाद देखो आई में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, तो इसलिए आई ही लिख लिया जाएगा। फिर देखो टी में इसका दो वर्ड आपके जो दिए हुए हैं एस और टी, तो एस में हम एक जोड़ दें, ठीक है। तो एस में यहाँ से भी प्लस का 1 1 करना है दोनों में, पहले वाले आपको वर्ड में, तो पहले वाले आपको जो है वर्ड में, इसमें भी आपको जो है प्लस का करना है। तो यदि हम ध्यान से देखें इसमें हाफ ही चलेगा, इसको देखिएगा स्टैटिक्स, तो इसको चलेगा। हाँ इसको देखिएगा, तो इसमें हम यदि देखें स्टैटिक्स की स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, STICS, ठीक है चलेगा। इसको भी देखिएगा, यदि हम इसको ध्यान से यदि हम देखें तो टी आपका जो दिया हुआ है, तो टी में यदि हम प्लस का 1 हम जोड़ देंगे, ठीक है। टी में यदि हम प्लस का 1 जोड़ दें तो यू हो जाएगा टी यू, तो आपका ये यू हो जाएगा। आपका टी के बाद आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उससे पहले आपका टी वाला देखिएगा, क्योंकि एस आपका ये छूटा जा रहा है, नहीं तो ये रह जाएगा। तो इसको आप देखो ध्यान से, तो एस आपका दे, एस में जो है यदि हम जोड़ दें 1 तो एस टी आपका हो जाएगा। तो पहले आपका जो है टी ए आएगा, ठीक है, टी आ गया। उसके बाद यदि हम देखें तो आपका दिया हुआ है टी दिया हुआ, तो टी में हम प्लस का फिर जोड़ देंगे तो आपका यू हो जाएगा। फिर आपका जो है दिया हुआ है आई और सी दिया हुआ है, तो आई में हम माइनस का 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि जी एच के बाद आपका आई आता है ना, तो एच आ जाएगा। फिर आपका सी दिया, सी में हम एक माइनस कर देंगे तो आपका ये बी बचेगा, ठीक है। लास्ट का कोई भी जो अंक परिवर्तन नहीं किया इन्होंने, क्योंकि लास्ट का एस आपका जो है इसको छोड़ ही दिया है, तो इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे आज का 5 जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो हिंदी इधर दिया हुआ थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो इसको रोस्ट को जो है PQYUR लिखा हुआ है, और उसी प्रकार जो है आपको SLOPP को आपको उसी कोड में आपको लिखना है। तो रोस्ट जो है R, तो इन्होंने क्या किया है ROA रोस्ट, ठीक है। रोस्ट को इन्होंने जो है क्या लिखा है, इसको लिखा है PQYU और R, ठीक है। तो इसको देखो यदि ध्यान से, तो P से यानी R से PA कैसे बनेगा, तो माइनस का देखोगे तो 2 इसमें हुआ है, क्या हुआ है PQR, ठीक है। तो माइनस का 2 हुआ। दूसरे में क्या हुआ है MNOPQ, तो इसमें प्लस का 2 हुआ है।
उसके बाद हम देखें तो इसमें क्या हुआ है, तो आप कहोगे माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, माइनस कैसे हुआ है, यदि एम इस जो है एस जो है वाई ये कैसे हो, रोस्ट जो आपका लिखा हुआ है, तो इसमें जो आपका वाई आएगा ये कैसे वाई आ गया है आपको ये बताना है। तो वाई को हम देखें ए में, तो ए से हम जब माइनस करेंगे तो आपका जेड होगा, फिर एक माइनस करेंगे जेड होगा, उसके बाद एक और माइनस करेंगे तो आपका वाई होगा। ठीक है, फिर देखो जो कि एस आपका दिया हुआ, तो एस इसमें हम जो प्लस का फिर 2 जोड़ेंगे तो एस आपका जो है टी यू आ जाएगा, फिर आपका टी दिया हुआ, टी में जो है माइनस का फिर हम 2 घटा देंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, तो पी क्यू आर एस टी आपका आर बन जाएगा। तो क्या क्या है, माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, ऐसा ही इन्होंने किया है। फिर हम इसी प्रकार जो है एस एल ओ डबल पी और वाई को जो है उसी कोड में लिख लेंगे। तो पहले माइनस का 2 किया इन्होंने, तो ये तो एस से जो है हम 2 घटा ले। ठीक है, तो क्या बचेगा, एस से जो है यदि हम 2 घटा ले, ठीक है, तो एस से हम 2 घटा ले तो पी क्यू आर एस, तो 2 इससे हम घटाएंगे तो आपका क्यू बनेगा। क्या बनेगा, ये क्यू बनेगा। फिर अगला देखो, फिर दूसरे में प्लस का जोड़ देंगे जे के एल एम एन, तो एन आपका ये हो जाएगा। फिर ओ देखो, ओ की हम बात कर ले तो ओ में हम माइनस के 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन ओ, तो एम आपका ये बन जाएगा एम। फिर पी में हम फिर माइनस के 2 कर देंगे तो जो है, तो ये क्या हो जाएगा, यदि पी में जो है पी आपका 16 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यदि हम इससे जो है पी से हम जो है, क्योंकि 16 पे आता है, पी से हम जो है ये आपका जो है माइनस होगा, इससे प्लस का 2 होगा, ये इसमें ओ में जो है माइनस हुआ है ना, तो इसमें आपका जो अक्षर होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ ये जो है पहले में माइनस हुआ, फिर दूसरे में प्लस हुआ है, फिर तीसरे में जो है माइनस होगा। जो ठीक है, इसमें माइनस हो तो इसमें आपका पी में प्लस होगा। पी आपका जो है 16 नंबर पे आता है, उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 नंबर पे जो है कौन सा वर्ड आता है, हम इसकी बात कर ले तो आप कहोगे 18 नंबर पे जो है आर आता है। कौन सा आता, आर आता है। फिर जो है पी दिया हुआ है, इसमें फिर हम जो है माइनस के 2 करेंगे, तो पी में हम माइनस के करेंगे तो आपका जो है पी आपका 16 पे आता है, 14 पे आपका आता है 14 नवंबर, यानी जो है एन आता है। फिर आपका वाई से जो है प्लस का इसमें जो है 2 हम जोड़ देंगे तो वाई आपका के बाद आपका जेड हो जाएगा, उसके बाद आपका ए आ जाएगा, तो इसका जो ये बनेगा क्यू एन एम आर एन ए। इसका जो राइट विकल्प लगा के आए हैं सी ऑप्शन, उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा जो कि है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड में इन्होंने जो है ब्रेक थ्रोत को इन्होंने जो है ये लिख दिया है, तो उसी कोड में आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन को आपको लिखना है। तो इन्होंने इसमें किया क्या, पहले चेंजेस ये आपको पता हो जाएगा, तब आसानी से जो इसको लिख पाओगे। तो ये क्वेश्चन में जो है ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन आपको जो है एक हिंट में दे रहा हूँ कि उन्होंने किया क्या है इसको। तो 6 नंबर को आप ध्यान से देखो, तो इसमें जो है आपका अक्षर दिए हुए हैं, बी दिया हुआ है, ब्रेक आपका लिखा है ना तो आर, उसके बाद आपका ई दिया हुआ है, उसके बाद जो आपका दिया हुआ है ए आपका है, उसके बाद आपका के है, इस बार टी है, एच है, फिर आर है, ओ है, यू है, इसके बाद आपका जो है जी है, उसके बाद आपका एच है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एच है। तो इसके उन्होंने जो है क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है, क्या लिख दिया है इसमें। तो चलो इसको यदि हम देखें तो सबसे पहले जो है, चलिए हम इसको बाद में नंबरिंग करेंगे। तो इसके उन्होंने लिखा क्या है, तो इसके में 2-2 इसके हम जो है पेयर कर ले, तो ये आपका ये 2 पेयर हो जाएंगे, ये 2 पेयर बनेंगे, ये भी 2 पेयर होंगे और ये 2 पेयर होंगे, जी एच आपका लास्ट का पेयर होगा। तो इसकी हम नंबरिंग किए ले रहे हैं, तो आपका एक आपका ये पेयर हो गया, एक इसको हम लिखे ले रहे हैं, फिर आपका 2 होगा पेयर, फिर 3 आपका केटी होगा, फिर 4 आपका हो जाएगा, फिर आपका ये 5, फिर आपका 6। ठीक है, 6 आपके पेयर बन जाएंगे। इसको उन्होंने कैसा लिख लिया है, ई ए इसको पहले लिखा है और यू उसके बाद लिखा है, फिर जो है लिखा है इन्होंने एच आर लिखा है, एच आर लिखा है, उसके बाद इन्होंने लिखा है बी आर लिखा है, फिर बी आर आपका जी एच, फिर लिखा है इन्होंने जी एच, इसके बाद आपका जो इन्होंने के टी लिखा है, ठीक है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो ई ए आपका जो लिखा हुआ है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ई और ए,
तो 2 इसमें पहले इन्होंने लिख लिया है EA। उसके बाद कौन सी इन्होंने अप्लाई किया है, तो इसमें जो है पहले इन्होंने जो लिखा है, इसमें जो है इसमें आपका ये जो 2 नंबर पे दिया हुआ था इसको इन्होंने पहले लिख लिया है 2। फिर इसकी लिस्ट बनेगी इस तरह से कुछ 2। उसके बाद आपका 5 नंबर पे आपका दिया हुआ था OU, ठीक है, OU आपका 5 नंबर पर है। उसके बाद जो है 41, ये आपका पहले फिर आपका था BR 41, फिर आपका जो 63 बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए 25, 41, 63 इस तरह से बनेगा। जो है 25, 41, 63 ये आपको याद रखना है बस। तो कितना ये बना था 25, 41, इसके बाद जो है 63, ठीक है। अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन को उसी प्रकार आपको लिखना है। तो देखो DI, उसके बाद जो है ST, फिर आपका जो है RI, BU, उसके बाद आपका TI, T के बाद आपका ये I है, ठीक है। उसके बाद ON। तो ये सभी के हम पेयर यदि हम देखें तो इसमें भी 6 आपके पेयर हैं। आपका ये पहला हो जाएगा, दूसरा है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर हो गया आपके 5वां, ये आपका छठा पेयर आपका होगा। तो इसको जो है उन्होंने कैसे लिखा था 25, 41, 63। तो पहले जो है दूसरा कौन सा है, तो ST आपका पहले इसमें आ जाएगा ST, ठीक है, ST। उसके बाद 5वां कौन सा है, तो कहोगे TI है, TI। उसके बाद 41, तो आपका BU हो जाएगा ये 41 ना, फिर पहला कौन सा DI आ जाएगा, DI। उसके बाद कौन सा आएगा 63 ना, तो 6 नंबर पे कौन सा ON आ जाएगा। फिर 3 नंबर पे कौन सा है, तो कहोगे RI है। तो कुछ ये आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो हो जाएगा आपका STTI, फिर आपका BU, DI, ON, RI। इसका जो भी विद्यार्थी C ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उसकी पत्नियां हैं, ठीक है। एक परिवार है जिसमें जो है एक जोड़ा रहता है पति पत्नी का, और उसके जो है 4 उसके बेटे हैं, ठीक है। और उनकी जो पत्नियां हैं, उन बेटों की जो है शादी भी हो चुकी, उनकी पत्नियां भी है, और प्रत्येक बेटे की जो है परिवार में उसके 3 लड़के हैं और 1 लड़कियां हैं। तो पूरे जो उनका परिवार है इसमें जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो चलिएगा हम इसको भी देखेंगे। 7 नंबर की हम यदि बात करें तो इसमें क्योंकि सबसे पहले जो है पति पत्नी आएंगे, ठीक है, पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी ये हो गए 2 लोग। इनके जो है कितने हैं, 4 लड़के हैं। कितने हैं, 4 लड़के हैं। इनके 4 लड़के हैं, इनके 4 लड़के हैं। और प्रत्येक लड़कों के जो है कितने लड़के हैं, 3 जो है लड़के हैं, 1 जो है क्या है, 1 लड़की है, ठीक है। सभी के यही चीज़ है। तो यदि हम ध्यान से हम देखें, क्योंकि 3 आपके लड़के ये हैं प्रत्येक के, तो इसमें जो है क्योंकि ये जो इसमें संख्या जो पूछा है और पुरुषों की संख्या पूछा है, तो जो है ये जो पति पत्नी है इनके 4 लड़के, पहली बात तो ये लिख लो इनके 4 लड़के हैं। फिर देखो इन 4 लड़कों के जो है 3 लड़के हैं। कितने हैं, 3 लड़के हैं। और ये जो है 4 बेटे थे, ठीक है, ये 4 भाई हैं आपस में। तो यदि जो है सभी के जो है 3 लड़के हैं, तो 4 तें आपके जो है कितना हो जाएगा, कहोगे 12 हो जाएगा। क्योंकि 4 तें कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। तो प्लस के समय आपका ये 12 हो जाएगा, ठीक है। कितने हो जाएंगे, ये आपके 12 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ दो तो कहोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जो है 12 4 आपका होता है 16। फिर आपके जो इनके पापा भी जो है इनके जो पापा हैं लड़कों के, ठीक है, वो भी तो आपके जो पुरुष हैं, तो इनके पापा को जब इनमें जोड़ोगे तो इनकी संख्या जो हो जाएगी तो आपकी 17 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, वो 17 हो जाएगी। इसमें का जो डी ऑप्शन होगा उनको नंबर मिलेगा। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा
चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि हम इसमें लड़कियों की बात कर ले तो लड़कियां इसमें कितने बनेंगी। देखो एक तो उसकी माँ हो गई, ठीक है, फिर उसके जो है लड़कों की पत्नियां हैं, एक आपके 3 ही हो जाएंगी, या आपको हो जाएंगी 4 1 5, 5 के बाद आपके 3 इसमें और जोड़ेंगे क्योंकि 9 इसमें होंगी लड़कियों की संख्या। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा। इसमें जो है 17 ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी की बहन है। ए क्या है, ये बी की बहन है। तो मान लो जो है कोई ये ए है, ये किसकी बहन है, ये बी की बहन है, मतलब ए जो बहन है बी की, तो ए जो होगा ये क्या है, ये माइनस, मतलब जो है क्योंकि ये फीमेल है तो इसमें जो है माइनस के चिन्ह होगा, ये आपका जो है मेल हो जाएगा, प्लस के इस पर चिन्ह हो जाएगा। बस फिर कह रहा है कि सी जो है बी की माँ है, कोई सी है, ठीक है, जो कि बी की माँ है, तो ये कोई जो है इसकी माँ हो गई है। सी जो है माँ जो है बी की माँ है, तो माँ पर जो है माइनस का चिन्ह होगा। फिर देखो उसके बाद जो है डी जो है सी का पिता है, तो कोई डी भी है जो कि सी का पिता है, इनके माँ का भी पिता है, ठीक है, तो आपका ये डी है, इनके माँ का पिता। इसके बाद ई जो है डी की माँ है, तो कोई ई है जो कि डी की माँ है, इनकी जो है ये माँ है, कि ई जो है डी की माँ है। अब ये कह रहा है कि ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए जो है ए किस प्रकार से संबंधित है, तो ए जो है ए की माँ कौन है, ये जो है ए की माँ जो है सी है, और सी के जो है पिता के पिता, सी के पिता के पिता जो लगेंगे भैया वो दादाजी तो लगेंगे, ग्रैंड फादर ही तो लगेंगे। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा के आए हैं ग्रैंड फादर, उनको नंबर मिल जाएगा। ग्रैंड फादर इसमें का राइट विकल्प होगा, उनके जो है पिता के पिता हैं। फिर देखिएगा जो कि है आपका, हाँ ये आपका जो है 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए जो है बी का चाचा है और जो है सी की बेटी है। ए जो है बी का चाचा तो है और सी जो है इसकी बेटी है, तो चलिएगा यहाँ से इसको भी हम देखेंगे। और सी जो है पी की बहू है, तो ए जो है पी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए क्या है, बी का चाचा है। तो मान लो जो है ये कोई बी है, ठीक है, इसका चाचा कौन है, तो इसका कोई चाचा है, यहाँ पे ए है, ठीक है, ये कोई चाचा है। और जो है और हाँ, और भी कह रहा है ए जो है बी का चाचा है और सी जो है, और जो बी है ये सी की बेटी है। इसकी बेटी कौन है, ये जो है किसकी बेटी है, सी की बेटी, मतलब जो ए के जो है भाई की जो है ये लड़की है, मतलब जो इसकी भाभी जो है सी है। फिर कह रहा है सी जो है पी की बहू है, सी जो है ये पी की बहू है, सी की बेटी है। तो सी जो है किसकी बहू है, ये पी की बहू है। तो कोई सी है जो कि पी की बहू है, ये आपका ये पी हो गया, तो इसके बहू है। चलो ये जो है सी किसकी बहू है, पी की बहू है, मतलब जो है बहू मतलब इसके जो है हस्बैंड का पिता है। फिर देखो ए जो है पी से किस प्रकार संबंधित आपको ये बताना है। ए का संबंध क्या है, देखो ए का संबंध यदि हम देखें, क्योंकि जो है इनकी जो है सी की जो है सी के जो है ए जो लगता है सी का क्या है, ठीक है, उसका देवर लगता है, जाहिर सी बात क्योंकि चाचा उसका लग रहा है। तो ये जो है आपस में जो है बाप बेटे होंगे, पी और ए का जो संबंध होगा ये बाप बेटे हैं, इसलिए इसमें का जो है पुत्र जो भी लगा के आए हैं, ठीक है, बेटा, उनका ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी स्पष्ट लिखा भी हुआ है। इसमें यदि हम ध्यान से देखें 9 नंबर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पहला कह रहा कि ए जो है बी का चाचा है, ठीक है, बी का चाचा है, और जो बी है, ठीक है, बी की जो सी की बेटी है, बी की जो ए जो है बी का चाचा है, लेकिन बी किसकी बेटी है, ये सी की बेटी है, और सी जो है पी की बहू है। सी जब बी की जो है पी की बहू है, तो ए जो है पी से किस प्रकार संबंध रखेगा, तो जाहिर सी बात है, तो ये जो है ये आपस में जो है बाप पुत्र जो है आपस में जो होंगे आपके जो है पुत्र आपके होंगे, फादर पुत्र होंगे, तो उसमें का जो राइट रहेगा आपका सन हो जाएगा, बाप बेटे हैं। इसमें का जो भी विद्यार्थी लगाए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि APR X
एस और जेड एक जो है पंक्ति में बैठे हुए हैं, एस जो है एस और जो जेड है एक केंद्र में बैठे हुए हैं। तो इसको सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। इनकी संख्या कितनी है, 3 3 आपके 6 हैं ये, तो 1 2 3 4 1 5 1 6 हो जाएंगे। पहले इसकी देखो एस और जो जेड है केंद्र में बैठे, केंद्र का मतलब होता है कि बीच में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं, बीच में। तो एस और जेड यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन दोनों जो है पंक्तियों में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो अगली कंडीशन देखो, ए जो है ए और पी छोर पर बैठे हो। छोर का मतलब होता है एक इधर बैठा हुआ है इस कोने पर, एक उस कोने पे बैठा हुआ है। तो जो है तो इसमें हम देखें जो कि उत्तर की दिशा का क्रम मुँह करके बैठे हुए हैं ना, तो इसमें जो है आपका जो हो जाएगा, ये पी आपका यहाँ पे बैठा हुआ है और ए आपका जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, ए आपका जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखो फिर कह रहा है आर जो है ए के बाईं ओर बैठा हुआ, तो कोई आर है जो कि जो है ए के बाईं ओर बैठा हुआ, तो बायां किधर होता है, इधर जब आप जाओगे तो आपका ये लेफ्ट होता है। तो इनके ए के जो लेफ्ट होगा वो यहाँ पे आर बैठा हुआ है इस स्थान पर। फिर आपका कह रहा है, फिर कह रहा कि पी के दाईं ओर कौन बैठा हो, आर यदि यहाँ बैठ गया तो आपका कौन सा अक्षर बचा है, तो कहोगे एक्स आपका बच रहा है, तो एक्स आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर कह रहा कि पी के जो है दाईं ओर कौन बैठा है, यानी दाहिनी ओर कौन बैठा हुआ है, तो पी के जो इधर आप बढ़ोगे तो आपका जो राइट होता है, ठीक है, आपका ये राइट होता है। तो पी के जो दाहिनी ओर बैठा हुआ आपका जो है एक्स हो जाएगा। इसमें जो भी 3 एक्स वाला ऑप्शन लगा के आए हैं इसमें का सी ऑप्शन को नंबर मिल जाएगा। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि 5 बच्चे जो है एक पंक्ति में बैठे हैं और एस जो है पी के बगल में बैठा है, लेकिन जो है टी के जो है बगल नहीं है, टी से दूर है काफ़ी, और के जो है आर के बगल में बैठा है, और जो सबसे बाईं ओर से जो है बैठा है, और टी के बगल में नहीं है बैठा है, तो एस के बगल कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें भी जो है कितने हैं, 5 लोग हैं। तो इसमें भी आपका हो जाएगा एक, ये आपका 2 3 4 1 5। तो इसमें पहली कंडीशन देखो जो कि दिया हुआ है कि जो है एस जो है पी के बगल में बैठा हुआ है। किसके बगल में भैया, पी के। तो मान लो जो है पी आपका ये हो गया, एस इसके बगल में बैठा हुआ है। फिर कंडीशन है लेकिन टी के जो है बगल में नहीं है, तो टी के बगल में नहीं तो मतलब ये टी जो है यहाँ हो जाएगा। एस जो है पी के बगल में है लेकिन टी के बगल में, तो टी आपका जो है यहाँ पे टी हो जाएगा। फिर देखो फिर कंडीशन दी हुई है के जो है आर के बगल में बैठा है, के जो है आर के बगल में बैठा है, मतलब जो है आर हो जाएगा कि आपका इसके बगल में बैठा हुआ है। अब जो है दूसरी कंडीशन है कि टी जो है के बगल में नहीं है, तो टी जो है ये के बगल में बिल्कुल भी नहीं है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो एस के बगल कौन बैठा हुआ है ये आपको बताना। तो एस के बगल देखो, तो एस के बगल आपका के भी है और पी भी है, तो इसका के व पी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा क्योंकि एस के जो बगल बैठा है के भी बैठा हुआ है और पी भी बैठा हुआ है, तो ये दोनों बैठे हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कुछ जो है खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, कुछ जो है टेनिस खिलाड़ी यानी हॉकी खिलाड़ी हैं टेनिस वाले, और जो है कोई भी जो है क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो इनके में से कौन सा जो उपरोक्त कथन जो है सही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें का जो है ये तीसरा ऑप्शन एकदम सही फॉलो कर रहा है, इसका आप लगाइएगा, इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, सभी जो है ज्यामितीय आकृतियों में से कौन सी संख्या जो है होती है, ज्यामितीय यानी जो है जियोमेट्रिकल है, इसमें फिगर कौन सा है ये आपको ये बताना है। तो ज्यामितीय जो संख्या होती है यदि हम ध्यान से देखें तो आपका जो इसमें 4 आपका जो दिया हुआ है, ये जो आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 जो इसमें यहाँ से लिखा हुआ है तो ये सभी में फॉलो कर रहा है। एक जो है 4 ही ऐसी एक मात्र संख्या इसमें दी हुई है जो कि जितने भी फिगर इसमें दिए हुए सभी में जो है इंक्लूड है, जो है सभी में जो है आ रही है ये संख्या। ये जो है सभी ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे कि वृत्त हो गया, आपकी वृत्त इसमें दिया हुआ, त्रिभुज भी है, इसमें भी 4 आपका है आ रहा है, और जो है आयत में भी जो है 4 स्पष्ट से आ रहा है, इसमें जो है 4 ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। यही आपके जो है जियोमेट्रिकल आपका फिगर है, इसका चौथी संख्या इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। चलेगा
फिर देखिएगा, क्योंकि ये जो है 4 को हमने देखा होगा, इसको गोला किया तो इसमें भी गोला में भी आ रहा है, ये जो त्रिभुज में भी 4 संख्या आ रही है, और जो आयत में भी 4 संख्या आ रही है। इसके सिवाय कोई भी संख्या जो है तीनों आकृतियों में नहीं आ रही है। इसका जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के लिए जो है आपको जो है एक आरेख आपको बनाना था, ठीक है, डायग्राम आपको बनाना था। तो यदि आप ध्यान से देखो तो जो पृथ्वी और समुद्र, तो ये जो है, तो ये आपका पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ही जो है समुद्र है, इसी पर जो है समुद्र है, और जो है जो कि सूर्य है, सूर्य भी ऐसे अलग है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसका जो राइट आपका विकल्प होगा, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर देखिएगा जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जो है निम्नलिखित 5 शब्दों को जो है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच में जो है कौन सा शब्द जो है आएगा, ये आपको बताना है। बीच में कौन सा शब्द आएगा, तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें जो है डी, आर, इसके बाद पी, इसके बाद आपका बी दिया, तो इसमें सबसे पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा रहेगा, तो ए बी सी डी करके आपकी अल्फाबेट जो है स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बी आपका आएगा, क्या आएगा, आपका बैक आएगा। उसके बाद देखो बी के बाद कौन सा आएगा, फिर आपका डी आएगा वर्ड, फिर आपका जो है ड्रा आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सा अच्छा रहेगा, पी आएगा, पी आ जाएगा ना, पी आ जाएगा, पी के आर एस करके। तो इसके बाद जो है वर्ड आपका जो आएगा वो आपका आ जाएगा, पी आ जाएगा जो है पहले। उसके बाद आपका कौन सा वर्ड आएगा, फिर आपका जो है वर्ड जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा आर, रीड आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक जो है वर्ड इन्होंने नहीं दिया है, एक और भी होना चाहिए था। तो इसमें जो है क्योंकि मिडिल की इस बात कह रहा है, हाँ, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा वर्ड जो है बीच में आएगा, नहीं जो है मिडिल में आएगा। तो इसमें जो एक वर्ड और होगा, तो इसमें जो पहले है ये बीच में वर्ड आएगा, ठीक है। एक वर्ड इसमें इनको और भी देना था, वर्ड इसमें होना चाहिए था लास्ट में। तो आपका जो पहले इसमें का राइट विकल्प रहेगा कि जो मिडिल में आपका आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट के, ये उसके जो है अनुसार हम इसको व्यवस्थित करें पहले वर्ड को देखकर। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट शब्दों में जो है अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें एक प्रत्येक के बीच जो है शब्द में उसी क्रम में उतने ही अक्षर है जितने जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ये आपको बताना है। तो कॉर्पोरेट की यदि हम बात कर ले, जो कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो कितने आपके जो है पेयर बनेंगे ये आपको ये बताना है। तो कॉर्पोरेट को यदि हम ध्यान से देखें तो सी आपका ओ, उसके बाद आपका आर दिया हुआ है, पी ओ आर ए टी ई, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो कौन सा वर्ड हमको मिल रहा है आरोही क्रम में, तो यदि हम देखें ध्यान से तो पी क्यू आर, तो इसमें जो वर्ड आपका बनेगा तो कितने आपके इसमें वर्ड बनने चाहिए, तो इसमें जो है आपका वर्ड ये हो जाएगा, फिर आपका पी क्यू आर हो जाएगा दूसरा, और पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक जो बीच में आपका वर्ड दिया हुआ, क्योंकि पी के बाद आपका जो है क्यू आता है, उसके बाद आपका आर आता है, फिर आपका जो है पी क्यू आर, इसके बाद जो है एस, इसके बाद टी आपका आता है। तो इसमें जो है हम देखें तो इसमें 3 मेरे हिसाब से होने चाहिए, तो इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि छूटी हुई संख्याओं की जो है कौन सी इसमें जो समान नहीं आपको बताना इसमें से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जो हम लिख लेंगे, फिर इसकी हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। इसको जो है हम अकॉर्डिंग इसके हम जो अल्फ़ाबेट में जो आपकी नंबरिंग होती है, जो 26 आपके टोटल आपके वर्ड होते हैं, तो इसी पर इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे। तो पहला वर्ड देखो, तो पहले वर्ड में हम देखे थे तो इसमें बी आपका दिया हुआ है, चलेगा उसको हम लिखे ले रहे हैं बी, इसके बाद एफ है आपका, इसके बाद आपका जे है, उसके बाद आपका जो है जे है, उसके बाद आपका एन है, आर है, उसके बाद आपका वी है। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो बी के बाद जो आपका जो एफ हुआ है, तो इसमें कितने अक्षर इसमें जोड़े गए हैं, तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें प्लस का जो क्या हुआ है, इसमें जो है प्लस का कितना हुआ भैया, कहोगे भाई 4 हुआ है, कितना हुआ है प्लस का, इसमें आपका 4 हुआ है। फिर देखो फिर एफ से जो आपका जे हुआ है, जे आपका आता है 10 नंबर पे, तो और एफ आपका आता है 6 नंबर पे, तो इसमें प्लस का फिर आपका 4 हुआ है।
फिर हम देखें यदि जैसे n में, जो कि ये जे आपका आता है 10 नंबर पे, आपका n जो आता है आपका जो कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे, तो इसमें भी जो है प्लस का 4 हुआ है, सभी में जो है प्लस का 4 हुआ है पहले वर्ड में। ठीक है, फिर हम दूसरा वर्ड देखेंगे। दूसरा वर्ड हमें देखिए ध्यान से, तो आपका डी दिया हुआ है, आपका जो है जी दिया हुआ है, और जे है, एम है, और पी है, और आपका एस है। तो इसमें हम ये ध्यान से देखें, तो इसमें डी के बाद आपका जी आ गया है, तो कितने अक्षर जो के बाद जो है आपका जो जी हो गया है, इसमें कितने अक्षर जो है बढ़ाए गए हैं। तो यदि जी आपका जो डी आता है ये आपका 4 नंबर पे आता है, और जी आपका होता है कितने पे, 7 नंबर पे। इसके पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं तो आपको विधवा समझ में आएगा। जी आपका 10 पर होता है, फिर आपका ये होता है, एम आपका होता है मैं 13, ये कितने पे आता है, ये आपका 13 नंबर पे होता है। ये कितने पे होता है, 13 पे होता है। फिर आपका पी आपका कितने पे आता है, 16 पे। एस आपका आता है 19 नंबर पे। तो हम ध्यान से देखें तो इसमें जो है प्लस का कितना हुआ, 3 हुआ है ना। फिर जो है साथ में 3 जोड़ोगे फिर 10 हो जाएगा। सभी में जो है क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। इसमें भी जो है प्लस का 3 हुआ, तो ये भी संख्या एकदम सही है। दूसरी भी सही है, ये भी सही है। पहले वाले में प्लस का 4 सभी संख्याओं में एक सीरीज बन रही थी। ठीक है, दूसरे में भी जो है प्लस का 3 करना था। फिर हम जो है देखेंगे इसकी जो है चौथा विकल्प भी देख लेंगे, फिर हम तीसरा देखेंगे। चौथे में हम यदि देखें तो पी आर टी वी एक्स, इसके बाद आपका जेड दिया हो, तो इसके सभी नंबरिंग कर लो। तो पी आप कहोगे 16 नंबर पे आता है। उसके बाद आर कितने नंबर पे आता है, आर जो आपका आता है, आर कितने नंबर पे आता है, कहोगे भैया 18 नंबर पे आता है। टी कितने पे आता है, 20। यू वी आता है आपका 22 नंबर पे। आपका जो एक्स जो आता है तो आपका आता है 24 नंबर पे, और जेड आता है आपका 26 नंबर पे। इसमें हम देखें ध्यान से तो प्लस प्लस का 2 हो रहा है ना सभी में, तो ये भी जो है आपकी सीरीज बन रही है। प्लस का 2 इसमें भी हो रहा है, पहले वाले में प्लस प्लस का 4 हो रहा था। दूसरी वाली भी सीरीज बढ़िया बन रही थी, प्लस का 3 हो रहा था। इसमें भी प्लस का 2 हो रहा है, ये भी सीरीज एक अच्छी बन रही है। यदि हम तीसरे की बात करें, क्योंकि आपका दिया हुआ है MORT एक्स और वाई, तो इसकी हम नंबरिंग सबसे पहले कर लेंगे। एम आपका 13 नंबर पे आता है, ओ कितने पे आता है, तो ओ आप कहोगे, ओ जो आपका आता है वो आपका 15 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 15 पे आता है। फिर आर कितने पे आता है, कहोगे 18 नंबर पे। टी आपका 20 पे आता है। एक्स आपका जो आता है ये कहोगे आप 24 नंबर पे आता है। वही आपका जो आता है 25 पे। तो ये कोई भी सीरीज आपकी नहीं बन रही, देखो ये ध्यान से। तो इसमें जो है 13 से 15 प्लस के इसमें 2 जोड़ दिया है। उसके बाद जो है 15 से जो है 18 हो गया, प्लस का 3 कर दिया इसमें। फिर जो है 20 हो गया, प्लस के फिर 2 कर दिया। फिर 24 हो गया, प्लस का फिर 4 कर दिया है। फिर प्लस का 1 कर दिया। तो ये कोई भी सीरीज नहीं बन रही है एक अच्छी सी, जिस तरह से सभी बन रही थी। तो ये तीनों से ये जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, भिन्न है, क्योंकि एक ही वर्ड की जो है सीरीज नहीं बन रही है। इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। इसका सी ऑप्शन जो है यही जो है समान नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो है सी ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प आपका होगा। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इजी प्रश्न आपका पूछा गया था। कुछ इस तरह से बना हुआ था, जिसमें यहाँ से आपका 13 लिखा हुआ था। ठीक है, ये आपका 13 था, यहाँ पे आपका 19 था। इसके नीचे आपका जो लिखा हुआ था वो आपका 4 लिखा हुआ। तो 4 ये कैसे आया है, सबसे पहले ये जब ये हम जान लेंगे तो हमको विधिवत आसानी से इसको जो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, तो इसको हम देखें तो 13 प्लस के हम इसमें 19 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। 13 19 के जब जोड़ोगे तो ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। यदि जो है 32 को क्या करना, आपको 8 से जो इसमें भाग करना है। 8 चौक 32 होता है। ठीक है, तो नीचे आपका 4 आ गया। मतलब जो है ऊपर की दोनों संख्याओं को आपको जो है ऐड कर लेना है, फिर जो है आपको 8 से जो है भाग देना है। अब हम दूसरी संख्या देखेंगे। 128 आपकी दी हुई है, प्लस की जो है 32, दोनों को जोड़ लो। फिर आपको 8 से इसका भाग देना है। इन दोनों को जब जोड़ोगे, हाँ यही संख्या आपको जोड़ना है, क्योंकि दूसरी संख्या नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि सेम उसी प्रकार की प्रोसेस चलेगा। उसको भी हम देखे ले रहे हैं। 71 प्लस हम 9 देख लेंगे। ठीक है, इसको पहले देख लो। तो आपका 80 हो जाएगा ना। 80 को जब 8 से आप काट दोगे तो कितना बचेगा, 8 धाम 80 आ जाएगा। तो इसके नीचे आपने देखा होगा 10 है। अब फिर लास्ट का अक्षर देखेंगे जो कि हमको फाइंड आउट करना है। 128 प्लस का जो है 32, दोनों को जोड़ लो। 8 2 आपका 10 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर देखिए 5 आपका जो है, हाँ फिर आपका जो है 2 और 3 आपका जो कितना हो जाएगा, कहोगे जो है ये 5 हो जाएगा, लेकिन आपका जो हासिल का आपका 6 आपका ये 6 हो जाएगा, 100 आपका 60 हो जाएगा। 160 को जो है आप जब 8 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी जो है 20 आ जाएगा। तो इसका जो भी दर थे 20 लगा के आए उनको नंबर मिल जाएगा। सी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें आपको क्या करना था, तो इसमें आपका जो दिया हुआ है, तो ये आपके जो दिया हुआ है इस तरह से, तो एक दूसरे के जो अपोजिट वर्ड है उन दोनों को गुणा करना है। आपको क्या करना है, एक दूसरे के जो अपोजिट जो वर्ड है उनका आपको गुणा करना है। यही जो है इसमें भी मेथड आपको अप्लाई करनी थी, ठीक है। तो चलेगा, यही हम प्रोसेस अपनाए ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो है 8 के अपोजिट कौन सा है, 6 है, तो 8 गुणे 6 हो जाएगा। फिर जो है 2 के अपोजिट जो है 6 है, तो 2 गुणे आपका 6 हो जाएगा। दोनों को गुणा कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे भैया जो है 6 8 48 हो जाएगा, 48। और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो ये जो 12 हो रहा है, तो ये दोनों को घटा दो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को इसमें से आपको घटा देना है। जब घटाओगे 8 से जब 2 चला जाएगा, आपका 6 ये बचेगा, आपका 3 ये बचेगा, ठीक है। ये कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया, कहोगे भैया 36 बच रहा है। तो आपने देखा होगा इसके बीच में तो 36 आ रहा है, ठीक है। तो 36 इसमें का एकदम राइट विकल्प आपका ये आ रहा है। तो हमको प्रोसेस पता होगी ये कि कैसे निकल रहा है। आप दूसरा यदि चाहे तो आप चेक कर लीजिए, नहीं तो आप सीधे जो है आप ये तीसरा वाला जो हमें निकालना है इसका मान, वही हम सीधे से सोल्व कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगा। 7 का जो है विपरीत में जो दिया हुआ है इसके अपोजिट आपका कौन सा 10 है, तो 7 गुणे 10 हो जाएगा। फिर आपका 4 गुणे 6 हो जाएगा, तो 7 धम आपका 70 हो जाएगा। और जो है 4 छंग 24 हो जाएगा। 70 से जब आप 24 घटा लोगे तो कितना बचेगा, तो कहोगे भैया ये 6 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ 6 बचा था, ठीक है। 6 में से 4 आप घटाओगे, नहीं 6 में से 2 घटा लोगे, आपके 4 बचेगा, ठीक है। 46 इसमें का राइट हो जाएगा। तो इसमें का जो भी दर थे 46 वाला ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं था। इन दोनों को दो जो कि इसके अपोजिट है, जैसे कि 8 6 इसका आपस में गुणा करना था और 2 6 का गुणा करना था। फिर जो बड़ी संख्या से जो है छोटी संख्या आपको घटानी थी, फिर जो उसका मान आया था वही आपको लिखना था इसमें। तो इसमें का जो भी दर थी 48 जो है बी ऑप्शन लगाए 46 वाला, उनको जो है नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। इसमें जो है यहाँ पर 8 दिया, फिर 8 से जो है 27 से कैसे हो गया, 64 कैसे हो गया, 125 कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 8 भी जो है किसी न किसी का एक क्यूब है, 27 भी किसी न किसी का क्यूब है, और जो है 64 भी किसी न किसी का क्यूब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक हो सकता था, एक का क्यूब करो या फिर जो है कितना भी कर लो एक ही आएगा। तो ऑप्शन में कोई भी जो एक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक होना तो भैया मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई बड़ी ही संख्या है जिसका क्यूब इसमें भी इनको जो है होना चाहिए। तो देखो 8 कैसे आया है, 8 को यदि हम देखें 2 के यदि हम जो क्यूब कर दे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कितना होता है 8 होता है। फिर देखो यदि हम 3 का क्यूब कर दे तो कितना होगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर हम 4 का क्यूब कर दे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 ये हो जाएगा। फिर हम 5 का क्यूब कर दे, कितने का 5 का क्यूब कर दे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का जब फिर आप 5 से गुणा करोगे 125 हो जाएगा, 125 आ गया। फिर जो है 6 का हम करेंगे क्यूब, स्क्वायर नहीं करना, सॉरी मैंने यहाँ से जो है स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ से आपको क्यूब करना है, ठीक है। मैं क्यूब ही कर रहा हूँ, गलती से लिख गया है। अब जो है हम 6 का क्यूब कर देंगे, 6 के हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। फिर 36 का जो है 6 से आप जब फिर गुणा करोगे, ठीक है। देखो 36 गुणे आप इसका फिर 6 से करोगे तो 36 के 6 आपके आ जाएंगे, हासिल 3 भी आपका 3 छत्रिक 18, 18 3 कितना होता है, 18 3 कितना होता है, कहोगे भैया 21 होता है। 200 आपका जो है 16 आ गया है पे। अगर आपको जो है 7 का आपको क्यूब कर लेना है, 7 के जब आप क्यूब करोगे तो 7 7 आपका 49 हो जाएगा। 49 का फिर आप जब 7 से जो है इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 7 9 या 63, 63 के जो है 63 के 3, फिर आपका हासिल है आपका 6 आएंगे। फिर 7 चौक 28, 28 में जब हम 6 जोड़ देंगे प्लस का 6, तो आप कहोगे जो है 28 में जब 6 जोड़ोगे तो आपका 34 हो जाएगा, यानी 343। यहाँ पर जो संख्या आएगी 343 आएगी। इसका जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर देखो 21 नंबर क्वेश्चन है,
क्वेश्चन मार्क पर आपको कौन सा अच्छा रहेगा आपको यहाँ से बताना है। तो इसको हम देखें तो ये भी बहुत अच्छी, ज़्यादा कोई कठिन आपका सवाल है नहीं, तो इसको भी हम सॉल्व किए ले रहे हैं। तो देखो यहाँ से 12 बीच में कैसे आया है, तो इसकी सभी जो संख्याएं दी हुई हैं गोल मोल करके सभी को गुणा कर लो। तो इसमें हम देखें तो 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2 सभी को गुणा कर लो। 5 ते 15, 5 ते 15 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 चौको 60 होता है, 15 चौको 60, 60 दूना जो है 120, कितना होता है 120। 120 को आपको क्या करना है, 10 से आपको जो है इसका क्या करना भैया, भाग दे देना है। 10 से भाग दोगे 0 से 0 कट जाएगा तो 12 आपका बचेगा। तो 12 इसमें इन्होंने लिख दिया है। सभी संख्याओं का आपस में गुणा करना था, फिर 10 से उसका जो है आपको भाग करना था। मेथड आपको केवल पता करनी थी कि कैसे इन्होंने किया है। अब दूसरा भी क्वेश्चन हम चेक किए ले रहे हैं, क्योंकि दूसरा दिया हुआ है 5 है 6 गुणे 2 गुणे 3, इसका गुणा कर लो। 5 छक्का 30, ठीक है, ये आपका 30 हो जाएगा। फिर आपका जो है 2 3 6, तो 30 का जो है 6 से गुणा आपको करना था, ये कितना हो जाएगा। तो देखो ये ध्यान से अब, तो ये इससे गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। फिर देखो 6 18, 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ये। अब इसका जो है 10 से आपको जो है भाग देना था, तो 0 से 0 ये फिर कट जाएगा तो 18 बचेगा। तो यहाँ पे 18 आ गया। अभी हम तीसरा जो हमको वर्ड जो हमको पता करना था उसको हमको ज्ञात करना है, जो कि दिया हुआ है 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 गुणे 9। अब इसका जो है गुणा कर लो और फिर इसको जो है 10 से भाग दे दो, फिर आ जाएगा। तो इसको देखे थे हम 2 9 18, तो 18 यानी जो है 180 आ जाएगा। 180 से जो है 10 का भाग दोगे, 10 से इसका भाग दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर आपका 18 बचेगा। तो इसमें भी जो आपका 18 आएगा, इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर 22 नंबर को भी देखिएगा, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी इसमें का भी। तो ये भी जो है बहुत ही अच्छा दिया हुआ, इसको भी हम देखेंगे। यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें जो है 5 प्लस का 4 ये 9 हो गया, चलो ठीक है। दूसरा देखो 6 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, कहोगे 9 होगा, ठीक है 9 होगा। तो 9 तो कोई ऑप्शन दिया हुआ, मतलब जो है ये मेथड गलत है। जो हम इधर की जो मेथड आपकी मैं कर रहा था ये गलत है। आप इधर की मेथड देखेंगे नीचे की ओर, तो जिसमें दी हुई है जिसको देखो ध्यान से। तो आपको क्या करना है, पहले वाला अक्षर आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसका ये वाली सीरीज आप देखो पहले वाली। तो दूसरा वर्ड आपका दिया हुआ इसमें 6 प्लस का 7, ये क्या करना है आपस में जोड़ना है, ठीक है। ये 2 जोड़ना है और गुणा करना है पहले वाले वर्ड, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के पहले वाले वर्ड से गुणा कर देना है। तो देखो 7 और 6 जब जोड़ोगे तो कितना होता है, कहोगे भैया 13 होता है। 13 के जब 5 से आप गुणा कर दोगे तो 13 पंचे कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। तो इसका जो है 65, यहाँ से 65 आ रहा है। तो यही मेथड इन्होंने अप्लाई किया है। दूसरा भी देखो, तो दूसरे को हम देखें 4 3 2 दिया हुआ जो कि 20 हो गया है। तो पहले वाला को जो है इससे गुणा करना है नीचे वाली 2 संख्याओं को जोड़कर। तो 3 प्लस का 2 करेंगे, फिर जो है हम गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से 4 से, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 को जब 4 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा, क्योंकि 20 आ जाएगा। तो 20 यहाँ पे आ गया, ये भी 20 आ गया। अब हम इसको भी देखेंगे उसी प्रकार से। तो कैसे यहाँ से जो 45 आना चाहिए, तो इसके लिए जो अब इसको इसके 2 मेथड हैं। जैसे कि मैं पहले आपको कह रहा था कि पहला और चौथा इसमें यानी दूसरा जो है तीसरा जोड़ना था। तो यदि हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन मार्क कर लेंगे हम प्लस का 4, जबकि हमको संख्या तो ज्ञात है ही नहीं, इंटू गुणे 9। कितनी संख्या दी हुई, 45 दी हुई है। अब देखो क्योंकि ये जो है गुणे में दिया हुआ है, एंड जो 9 दिया हुआ है गुणे में है, तो इसको हम इसके नीचे भेज सकते हैं। तो इसको जो हम नीचे भेजेंगे तो क्वेश्चन मार्क प्लस का 4 ये नीचे चला आएगा, तो 5 9 45, ठीक है। 9 5 45 होता है। तो 9 से जब कट जाएगा 45 तो कितना बचेगा, कहोगे भैया 5 बचेगा। अब जो है ये क्वेश्चन मार्क आपका जो आगे दिया हुआ है 4, जब हम इसके इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा,
तो 4 जब इधर आएगा इसके, तो ये जो क्वेश्चन मार्क के दिया हुआ प्लस का 4 था, इक्वल टू आपका 5 बचा है ना। 4 इस इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना बचेगा भैया, 1 आएगा। मतलब जो है यहाँ पे जो संख्या आएगी 1 आएगी, 1 आएगी। इसको अब कैसे आएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि दो संख्याओं में जो है सेकेंड वाली थर्ड वाली में जोड़ता था, पहले वाला में गुणा करता था। देखो 4 दिया हुआ है, प्लस के इसमें 1 कर दो, फिर जो है गुणन 9 कर दो। अभी देखो 45 आ जाएगा, 4 1 जोड़ोगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 के जब 9 से आप गुणा करोगे, 5 9 45, वही संख्या तो आ रही है, इसमें मतलब 1 जो है एकदम सही ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका दिया हुआ है। यहाँ से एक दावा दिया हुआ है कि जो है भारतीय राष्ट्रपति जो है राज्य प्रमुख है, और फिर दिया हुआ है, फिर इसमें जो है जो आर इसमें दिया हुआ है दावा, जो कि है भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और जो है राज्यसभा शामिल है, अपने जो उत्तर को इस प्रकार जो चिन्हित करे। तो इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। तो इसमें यदि हम देखें सही से, तो ए और आर ये दोनों सही हैं, लेकिन जो है आर जो है ए की जो है व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। तो इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा, ए और आर जो है दोनों इसमें के जो है सही है, इसका ये ऑप्शन। लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका इसमें दिया हुआ है। ए इसमें का जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है दावा, कि जो स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश जो है संप्रभुता कायम रही है। स्वतंत्र भारत में भैया ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ था, देश आपका जो आज़ाद हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब से देश आज़ाद हो गया तब से भैया ब्रिटिश शासन तो समाप्त हो गया ना। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश जो है इसकी जो सत्ता थी वो कायम थी, तो ये कहना गलत होगा। तो पहला ऑप्शन तो भैया गलत है। दूसरा देखो, दूसरा दिया हुआ है कि ब्रिटिश संप्रभुत्व ने जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को जो है नियुक्त किया, और अपने जो है उत्तर को इस प्रकार जो है आपको चिन्हित करना है। तो इसमें जो है पहला तो दावा गलत है पूर्णतः, और दूसरे यदि हम दावा की बात करें तो ये भी जो है एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी दावा जो है पूर्णतः, पहला दावा इसमें का जो है गलत है, दूसरा जो है सही है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो अंतिम गवर्नर जनरल जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था किसको, माउंटबेटन को, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन वो गलत है। तो इसमें जो है ए इज फॉल्स, लेकिन आर जो है ट्रू है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिएगा नंबर क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट को देखिएगा। ये आपका दिया हुआ है कि बुध जो है, बुध जो ग्रह है ये सूर्य से जो है सबसे दूर ग्रह है। ये गलत बात है। बुध ग्रह जो है ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। तो पहला ऑप्शन जो है सूर्य से दूर ग्रह है, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा कंडीशन है कि बुध ग्रह जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल ये छोटा ग्रह तो है ही है। पहला ऑप्शन गलत है इसका, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। तो इसमें का जो राइट रहेगा, पहला जो है एकदम जो है गलत है, दूसरा एकदम सही है। जिसका जो राइट हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन 25 नंबर का। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बांग्लादेश जो है भारत में जो आयात करता है, और फिर आर इसमें दिया हुआ दूसरा स्टेटमेंट कि बांग्लादेश में अधिकांश जूट जो है मिले हैं। देखो ये बात गलत है, इसमें भी दोनों चीज़ें दी हुई हैं। बांग्लादेश जो है भारत से जूट आयात करता है, ये बात गलत है, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो जूट जो आयात था वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पर जूट का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पर उद्योग थी वो जूट की, वो सभी बांग्लादेश में ही जो है, क्योंकि बांग्लादेश अलग एक देश बनाया गया, तो जूट जितने भी जहाँ इसका आयात होता था, ठीक है, जहाँ इसकी जो है उत्पाद होता था जूट का, वो जो है बांग्लादेश को स्थान मिल गया था। तो जिसके कारण जो है जूट में जो है बांग्लादेश के पास खुद ही जो जूट का उत्पादन है अच्छा खासा कर लेता, तो भारत से उसका जो है आयात क्यों करेगा। तो इसका पहला गलत होगा। दूसरा दिया हुआ है कि बांग्लादेश में जो अधिकांश जो है जूट मिले हैं। देखो जब देश का विभाजन हुआ तो हम बता दें आपको कि बांग्लादेश जो है इसमें जो उत्पादन था जूट का, तो उस स्थान को जो है बांग्लादेश को दे दिया गया था, ठीक है, या फिर कह सकते हो पड़ ही गया था, तो उसको देना ही पड़ा विभाजन में। उसके बाद जितने भी आपके जूट मिले थे वो भारत के पास है। तो इसमें जो है दूसरा भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो है बांग्लादेश में अधिकांश जो है जूट मिले हैं, तो बांग्लादेश में अधिकांश जूट मिले नहीं है, जूट मिले जो है भारत में है, लेकिन जो जूट का उत्पादन है वो जो है बांग्लादेश को जो है दे दिया गया था, ठीक है, उस क्षेत्र को, उस एरिया को। तो ये दोनों ऑप्शन गलत आ रहे हैं।
तो इसमें का जो राइट रहेगा ए व बी दोनों राइट हैं, ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, एक चॉकलेट जो है हमेशा होती है, एक चॉकलेट जो होती है कोको होती है, ठीक है, कोको की अधिकतर जो है चॉकलेट होती है, सबसे ज़्यादा जो है कोको ही जो है मुख्य उसका घटक होता है, कोको के बीन्स होते हैं और इसमें दूध भी पड़ता है, ठीक है, चीनी भी होती है, तो इस माध्यम से बनाया जाता है कि कोको जो है इसका मेन सोर्स होता है, इसका बी ऑप्शन। एक कलम जो है हमेशा होती है, एक कलम जो होती है और स्याही नहीं होती भैया, निब होती है, क्योंकि जो कलम होता है निब के माध्यम से तो ही लिखा जाता है, तो ये जो है निब होती है, क्योंकि जो है लिखने के लिए हमेशा पेन का इस्तेमाल किया जाता है और हमें जो है निब की मदद से जो है हम लोग लिखते हैं, इसलिए जो है पेन को एक अच्छी जो है तरह से जो है परिभाषित करता है निब, ठीक है, निब जिसको हम नोक कहते हैं, इसका डी ऑप्शन। एक अखबार जो है हमेशा होता है तो न्यूज होता है, न्यूज पेपर होता है, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि सभी जो है हवाई जहाज रेलगाड़ियां हैं और कुछ जो है रेलगाड़ियां कुर्सियां हैं। इसमें आपको बताना है कुछ यहाँ से, जो कि इसका निष्कर्ष भी दिया हुआ है, आपको बताना है। तो पहली कंडीशन समझ लो, सभी जो है हवाई जहाज, ये जो है कोई हवाई जहाज है, एक क्या है रेलगाड़ियाँ हैं, ये जो है हवाई जहाज है, ठीक है, ये रेलगाड़ियाँ हैं। फिर दूसरा की कंडीशन, कुछ जो है रेलगाड़ियाँ जो है कुर्सियाँ हैं, तो कुछ ये रेलगाड़ियाँ जो है एक क्या है, एक कुर्सियाँ हैं, एक कुर्सी है। अब देखो पहले इसकी कंडीशन देखो कि कुछ जो है हवाई जहाज कुर्सियाँ हैं, कुछ हवाई जहाज, कुछ हवाई जहाज भैया कुर्सियाँ नहीं है, क्योंकि हवाई जो है ये क्या है रेलगाड़ियाँ हैं, ना कि कुर्सियाँ हैं। कुर्सी से हवाई जहाज का बहुत दूर का संबंध है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो पहला इसका जो स्टेटमेंट गलत होगा। फिर दूसरा देखो, कुछ कुर्सियाँ जो है हवाई जहाज हैं, कुछ कुर्सियाँ हवाई जहाज हैं, तो हवाई जहाज और कुर्सी का कोई लेन देन ही नहीं आपस में है, तो दूसरा भी ऑप्शन गलत होगा। तीसरा देखो, कुछ कुर्सियाँ जो है रेलगाड़ियाँ हैं, देखो कुछ जो है कुर्सियाँ जो है रेलगाड़ियां हैं, बिल्कुल हैं, आपस में चिपके हुए हैं, क्योंकि जो है कुछ रेलगाड़ियां ही कुर्सी थी, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है, हाँ तीसरा ऑप्शन सही है ये वाला। फिर देखो, कुछ जो है रेलगाड़ियां हवाई जहाज हैं, तो कुछ रेल जो कि हवाई जहाज जब रेलगाड़ियां हैं तो जाहिर सी बात भैया रेलगाड़ियां भी जो है हवाई जहाज हैं, तो इसके ऑप्शन जो है दूसरा नहीं सही होगा, तीसरा और चौथा इसमें का ऑप्शन दोनों सही हैं, इसलिए इसमें का जो अनुसरण आपका करेगा वो आपका करेगा कौन सा भैया करेगा, तीसरा और आपका चौथा करेगा। इसका जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं डी ऑप्शन, तीसरा और चौथा वाला, उनको नंबर मिलेगा। तीसरा और चौथा वाला इसमें जो है अनुसरण जो है करता है। फिर अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ जो है टेबल जो है टीवी है और कुछ जो है टीवी रेडियो है, तो इसको आपको निष्कर्ष आपको इसमें भी निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो फिगर के माध्यम से समझेंगे, कुछ जो है टेबल है, ये कोई टेबल है, ठीक है, चलो इसको हम बनाए ले रहे हैं, ये टेबल आपका, कुछ टेबल जो है क्या है टीवी है, ये क्या है टीवी है। फिर कह रहा है कुछ टीवी जो है रेडियो है, कुछ ये टीवी है, ये क्या है रेडियो है। अब इसकी पहली कंडीशन देखो, कुछ जो है टेबल रेडियो है, भैया टेबल और रेडियो का बहुत दूर से लेना देना है ही नहीं, बहुत दूर के हो गए, पास पड़ोसी इनके नहीं है, तो इनका कोई भी लेना देना भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। फिर देखो, सभी जो है रेडियो टीवी हैं, सभी रेडियो जो है टीवी भैया नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो है कुछ टीवी रेडियो है, सभी कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ की बात आई है, तो सभी कहना गलत होगा अपने आप में, तो गलत है। फिर इसका हाँ, फिर इसका पहला ऑप्शन छूटा जा रहा है, कुछ जो है टेबल रेडियो है, तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। दूसरा था कुछ जो है रेडियो टेबल है, ये भी गलत था। चौथा देखो, सभी जो है टीवी टेबल है, सभी टीवी टेबल नहीं है। कथन देखो क्या कह रहा है, कुछ जो है टेबल की भी जो है टीवी है, कुछ जो है टेबल जो है टीवी है, यहाँ पर सभी बात कह रहा है, जो सभी गलत हो जाएगा वर्ड, यहाँ से इनको जो कुछ कहना था, ठीक है, ये वर्ड ही गलत यहाँ पे यूज किए हैं। तो मतलब कुछ जब टीवी भैया टेबल है, तो कुछ जो है टेबल टीवी है, तो कुछ की यहाँ से बात हो रही, तो ये सभी क्यों कह रहे हैं, तो सभी कहना अपने आप में गलत होगा। तो चारों के चारों ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से तो गलत है, इसलिए इसमें का जो है कोई भी अनुसरण जो है नहीं करेगा, इसका जो है पहला ऑप्शन राइट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का सभी ऑप्शन जो है ये गलत है। 31 नंबर क्वेश्चन का इसमें का जो है कोई भी जो है फॉलो नहीं करेगा।
फिर 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कथन आपका दिया हुआ है जो कि है कि जो है कुछ घर जो है कार्यालय है और कुछ जो है कार्यालय जो है विद्यालय है। तो कुछ आपके जो है ये आपके क्या है, कुछ घर है, ये जो है घर है, ये क्या है, कार्यालय है, ये क्या है, ये कार्यालय है, ठीक है। और कुछ जो कार्यालय है, ये जो कुछ कार्यालय है ये क्या है, ये कुछ कार्यालय जो है ये क्या है भैया, ये विद्यालय है। विद्यालय मतलब स्कूल है। चलो इसका पहला देखो विकल्प, कुछ स्कूल जो है घर है, तो स्कूल का भैया घर से बहुत दूर का नाता है, तो भैया कुछ जो है स्कूल घर नहीं है बल्कि कार्यालय हो सकते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन जो है गलत होगा। दूसरा देखो, कुछ कार्यालय घर है, तो कुछ जो है कार्यालय जो है घर है, बिल्कुल घर है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। फिर तीसरा देखो, कोई जो है घर जो है स्कूल नहीं है, तो घर भैया कोई भी स्कूल नहीं है, जाहिर सी बात इनका दूर का नाता है, तो कोई ये भी एकदम सही होगा, तीसरा भी। चौथा देखो, कुछ जो है स्कूल कार्यालय है, तो कुछ स्कूल जो है ये क्या है, कार्यालय है, बिल्कुल कार्यालय है। तो इसका जो पहला छोड़कर और तीनों सही है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा तो कौन सा रहेगा, दूसरा सही ऑप्शन है। फिर जो है हाँ दूसरा सही है, हाँ इसमें का कौन सा ऑप्शन, दूसरा भी सही है, तीसरा भी है और चौथा भी इसमें का जो है ऑप्शन सही है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा और कौन सा इसमें का होना चाहिए, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आप डी ऑप्शन लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा सही है, चौथा सही है और 1 या फिर जो है डी अनुसरण करेगा, ठीक है। ये तीनों सही है, तो इसमें का डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, इसलिए डी इसमें का सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए या तो जो है दूसरा सही है और चौथा तो सही है ही, तीसरा या तो पहला सही या तो जो है तीसरा सही है, तो इसमें का जो है डी ऑप्शन ज़्यादातर बेटर हो रहा है, इसलिए डी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। और ये ऑप्शन नहीं सही हो पाएगा, आप डी ही लगाइएगा, डी जो भी लगा के उनको नंबर मिलेगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी जो है शेयर विडेचर है, कोई जो विडेचर जो है इक्विटी नहीं है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका शेयर है, ये क्या है, शेयर हो गया। सभी जो है शेयर क्या है, विडेचर है, क्या है, विडेचर है, विडेचर है। फिर कह रहा कि कोई जो है विडेचर इक्विटी नहीं है, जो कोई जो विडेचर है ये क्या नहीं है, इक्विटी नहीं, मतलब जो है इक्विटी जो होगा ये सभी से दूर होगा, ये क्या है, इक्विटी जो होगा, चलेगा इसको फिर से बनाए ले रहे हैं। ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका शेयर है, ये आपका क्या है, विडेचर है, डिबेचर है, ठीक है, विडेचर नहीं डिबेचर है, आपका डिबेचर हो जाएगा। फिर आपका जो है इक्विटी, इक्विटी जो है इन सभी से दूर हो जाएगा, ये आपका इक्विटी हो जाएगा। तो पहली कंडीशन है कोई जो इक्विटी शेयर नहीं है, बिल्कुल भी शेयर नहीं, इसका पहला भी ऑप्शन सही है। दूसरा है कुछ जो है विडेचर शेयर है, बिल्कुल है, विडेचर जो है कुछ शेयर है जो कि पहला ही दिया हुआ था। और भी कह रहा है कोई जो है शेयर इक्विटी नहीं है, जाहिर सी बात है शेयर कोई इक्विटी है ही नहीं, तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा, तीनों जो है अनुसरण कर रहे हैं। फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी जो है सतहों पर जो है नीले रंग के रंग एक घन को समान जो है आकार के जो है दो छोटे घनों में जो है काटा जाता है, तो कितने जो है छोटे घन केवल एक सतह पर जो है रंगे हुए हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका 6 इसमें का हो जाएगा, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, क्योंकि दो सतहों की यहाँ से बात कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन की जो है सभी सतहें जो है रंगीन होती हैं, यदि इसमें से जो है कोई छोटे घन जो है निकाले जाते हैं जिनकी प्रत्येक भुजा मूल भुजा की जो है के जो है 1/4 आकार की है, तो उन जो है घनों की संख्या किसे इंगित करेगी, आपको बताना है। तो आपके जो है 4 छंग आपके 24 हो जाएंगे ये, ठीक है, ये आपका जो इसमें का 24 विकल्प एकदम राइट रहेगा। फिर देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किस जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का जो है उपयोग वर्ड दस्तावेज बनाने के लिए जो है नहीं किया जाता है, तो नोटपैड जो होता है ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, एडोब को भी करते हैं जो कि पीडीएफ रीडर और जो है उसको बनाता है, और जो है वर्क जो है जो वर्ड आपका पैड होता है ये भी बनाता है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट है कोई भी जो है पीडीएफ मेकर नहीं है, न तो है ओपन वाला है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। फिर देखो 37 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो एप्लीकेशन एमएस जो है ऑफिस से संबंधित है, आपको बताना है। तो एमएस ऑफिस से जो संबंधित है वो आपका वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड है इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वैध एमएस ऑफिस एक्सटेंशन नहीं आपको बताना है। तो डॉक्यूमेंट ये भी है और जो है पीओटी ये भी है, एक्सएल एसएम ये भी है, लेकिन जो पीपीटी जो आई ये दिया हुआ एल जो है ये कोई भी नहीं है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में यदि आप जो है किसी तालिका के भीतर टैब कुंजी दबाते हो तो कर्सर आपको जो है किस पर जो है ले जा सकता है। तो उसको कर्सर जो आपको ले जाएगा वो ले जाएगा नेक्स्ट सेल इन द रो ऑफ टेबल, यानी जो है नेक्स्ट टेबल में, इसका पहला ऑप्शन। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड का जो है प्रयोग मूलतः किसके लिए किया जाता है, आपको बताना। तो एमएस वर्ड का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये किसका एक उदाहरण आपको बताना है। तो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है जो वर्ड है ये किसका उदाहरण है। तो ये भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में जो है क्लिक आर्ट डालने के लिए जो है लिखने में से जो है किस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है इंसर्ट पिक्चर जो है कमांड का उपयोग करते हैं, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि हेडर और जो है फुटर डालने के लिए जो है किस मेनू पर जो है क्लिक करते हैं। तो इसके लिए जो है इंसर्ट पर टैब मेनू पर क्लिक करते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की जो है एमएस वर्ड में जो है फंट डायलॉग जो है बॉक्स खोलने की जो है शॉर्टकट कीज क्या है। तो इसके लिए जो हम उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस जो है डी का उपयोग करते हैं, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में जो है किसी जो है फाइल को खोलने के लिए हम जो है किसका उपयोग करते हैं। तो फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ यानी ओपन, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज में जो है पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट जो है खोले की जो शॉर्टकट रहती है खोलने की वो क्या रहती है। तो उसके लिए जो है कंट्रोल प्लस जो है वो का ही उपयोग किया जाता है, इसका राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका जो HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंट करने के लिए कौन सा जो है मेनू चुना गया है, आपको बताना है। तो प्रिंट करने के लिए आपको जो है जो आपको चुनना पड़ेगा फाइल मेनू चुनना पड़ेगा, उसका पहला ऑप्शन। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो है आप एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए जो है कुंजी का उपयोग कर रहे हो तो आप जो है क्या करने का प्रयास करो। यदि आप कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करोगे तो ये जो है आल टेक्स्ट को जो है एक क्या करता है कॉपी करता है, ठीक है, आल्ट सिलेक्ट द आल टेक्स्ट, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा जो कि है 51 नंबर क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है हाइफनेक्शन जो आपका दिया हुआ है ये विकल्प जो है किसके अंतर्गत जो उपलब्ध है। तो जो है पेज लेआउट के अंतर्गत ये जो है इसका जो है डी ऑप्शन होगा। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये इसको कहा जाता है, तो इसको जो है स्प्रेडशीट कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन के स्प्रेडशीट का जो उपयोग जो है किस इसके लाभ क्या है करने के आपको ये बताना है। तो ये जो है गणना स्वचालित जो है रूप से की जा सकती है और डेटा बदलने स्वचालित रूप से जो है आप अपडेट हो सकती है और अधिक जो लचीलापन भी, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन जो है स्प्रेडशीट का उदाहरण आपको बताना है। तो स्प्रेडशीट का कौन सा उदाहरण है आपको ये बताना था। तो माइक्रो जो है सॉफ्ट एक्सेल है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि पंक्तिवार क्रम में जो है सेल नंबरिंग पर जो है विचार करते हुए एमएस एक्सेल वर्कशीट में जो है दूसरे सेल का जो है पता क्या है। तो दूसरे सेल का पता लगाने के लिए सबसे पहले B1 का पता लगाओगे, ठीक है, तो पता लगाने का जो है वो आपका B1 है। फिर देखिएगा जो कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है किस सुरक्षा का उपयोग जो है डेलेंट अनुक्रम में जो है दर्ज किए गए डेटा को जो है स्वचालित करने के लिए जो है किया जाता है। तो ऑटोफिल उसको कहते हैं, इसका जो राइट होगा इसमें का ऑटोफिल। एक जो है एमएस एक्सेल फाइल को जो है कहा जा सकता है, तो इसको जो है क्या कहा जा सकता है। तो वर्क इसको जो है बुक कहते हैं,
क्या कहते हैं उसको, वर्क बुक कहते हैं। MS जो फाइल होती है उसको हम वर्क बुक कहते हैं। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल जो है वर्क बुक किसका संग्रह होता है। एक्सेल जो वर्क बुक होता है ये किसका संग्रह होता है, आपको ये बताना। तो जो है वर्कशीट एंड जो चार्ट का संग्रह होता है, इसका डी ऑप्शन, 58 का डी ऑप्शन है। 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप जो है MS एक्सेल में जो है एक स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल जो है वर्कशीट का नाम जो है प्रदर्शित होता है, तो ये जो है टाइटल बार पर होता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि MS एक्सेल में चयनित सेल को जो है फिल्टर करने का शॉर्टकट जो है तरीका क्या है, आपको ये बताना है। इसका जो तरीका है Ctrl+Shift+L है। इसका जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्सेल टेबल के जो है कॉलम को किस रूम में जाना जाता है, तो इसको जो है एक सेल के रूम में जाना जाता है, एक फील्ड के रूम में, सेल के रूम में नहीं, एक फील्ड के रूम में, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा 61 का डी होगा। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन एक जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आपको ये बताना है। तो ये जो है MS आपका जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसका जो राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन है। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है एक्सेल जो है स्प्रेडशीट जो है इसमें मदद करती है, तो ये जो मदद करती है ये सभी में मदद करती है, सॉर्टिंग डेटा में भी करती है, अरेंजिंग डेटा इजीली इसमें भी करती है, और जो है कैलकुलेटिंग में भी जो है मदद करती है नंबरिंग के, इसलिए इसमें का 63 का डी होगा। फिर आपका दिया कि XLSX ये जो किसके लिए जो है एक्सटेंशन आपको बताना है। ये जो एक्सटेंशन है ये किसके लिए है, तो जो है MS एक्सेल के लिए है। किसके लिए, MS एक्सेल के लिए, इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन के स्प्रेडशीट में जो है चार्ट में जो है लेजेंड के लिए जो है गलत विकल्प आपको जो है पहचानना है। तो स्प्रेडशीट में जो है इसमें लेफ्ट भी होता है और जो है टॉप भी होता है और राइट भी होता है, लेकिन डाउन नहीं होता, तो ये गलत इसमें का हो जाएगा। इसमें का जो 65 नंबर का है डाउन या नहीं होता। फिर देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल स्क्रीन के जो किस भाग पर सीट के नाम विस्थापित होते हैं, आपको बताना है। तो जो होते हैं आपके वो होते हैं बॉटम लेफ्ट में, किसमें, बॉटम लेफ्ट में। इसका जो राइट रहेगा इसमें का लेफ्ट आपका सी होगा। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल में जो है कैंसिल बटन जो है कहाँ स्थित होता है, आपको बताना है। एक्सेल में जो कैंसिल बटन होता है फार्मूला बार पर स्थित होता है, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक जो है कार्य पुस्तिका का एक जो है संग्रह क्या है, आपको ये बताना। तो जो इसका जो एक संग्रह होता है वो होता है वर्कशीट होती है, ठीक है, जिसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो वर्कशीट इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा सी ऑप्शन। जो भी सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में कौन सा जो है फंक्शन संख्याओं के जो है सेट में जो है सबसे बड़े मान की जो है गणना करता है। तो चूंकि यहाँ से सबसे बड़े की बात आई है, लार्जेस्ट आपके वैल्यू की बात आई, तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसका मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है एक जो है किसी जो है कार्य पत्रक में जो है एक पंक्ति और एक स्तंभ का जो है जो प्रतिविच्छेदन होता है उसको हम सेल कहते हैं। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक पंक्ति और जो है कॉलम के प्रतिविच्छेदन को जो है इसको भी हम सेल ही कहते हैं, इसका डी ऑप्शन रहेगा। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन कि डिफॉल्ट रूप में एक्सेल में जो है सेल के अंदर टेक्स्ट को क्षैतिज रूप में कैसे रेखांकित किया जाता है, तो उसको जो रेखांकित किया जाता है लेफ्ट जो है एलिगेंट के रूप में, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 73 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल में जो है संपूर्ण वर्कशीट का चयन जो है किसके द्वारा जो है किया जा सकता है। तो ये जो इसका उपयोग किया जाता है, जो चयन किया जाता है Ctrl+Shift+ जो है स्पेस बार के माध्यम से, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में जो है F11, ठीक है, ये जो किसकी शॉर्टकट कीज है, आपको ये बताना है। तो ये जो आपकी कीज है वो है क्रिएटिंग द चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज, जिसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। 74 नंबर क्वेश्चंस का 74 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आपका विकल्प रहेगा आपका डी हो जाएगा। फिर 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक्सेल जो है विंडो में कौन सा जो है क्षेत्र मूल्यों और जो है सूत्रों को दर्ज करने की अनुमति देता है, तो फार्मूला बार देता है, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है इसमें का सही मिलान नहीं आपको बताना है।
तो कौन सा इसमें का जो है सही मिलान नहीं है ये आपको बताना था। तो MS वर्ड, MS वर्ड को यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो है डॉक्यूमेंट बनाने में यूज किया जाता है, लेकिन इसके सामने क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट किस तरह से लिखते हैं, DU इस तरह से लिखते हैं ना, तो D आपका जो है IC लिखा है, नहीं डिक्शनरी इसको लिखना चाह रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन जो है गलत है और सभी इसमें के ऑप्शन राइट है, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल, MS एक्सेल में जो है लिखे में से कौन सा जो फंक्शन जो है अमान्य है, यानी जो है अमान्य मतलब जो है इनवैलिड है। तो देखो इसमें जो है सम भी होता है और जो है सब्सट्रैक्शन ऐड भी होता है, लेकिन जो है सब्सट्रैक्शन जो होता है जो जिसको हम कहते हैं घटाओ, ये इसमें नहीं होता है। तो इसमें का जो बी ऑप्शन है अमान्य है और सभी इसमें का सही है। फिर 78 नंबर क्वेश्चन के एक्सेल में जो है फंक्शन मोड का उपयोग जो है किसके लिए जो किया जाता है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है रिटर्निंग रिमाइंडर फ्रॉम द डिवीजन। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 78 नंबर का जो भी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन है, वह नेटवर्क था जो इंटरनेट पर जो आधारित बना है उसको हम कहते हैं अपरानेट कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन है। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राउजर पर जो है एक नया टाइप खोलने के लिए निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो नया टाइप खोलने के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+T का, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वेब ब्राउजर नहीं आपको बताना, तो देखो मोजिला जो है वेब ब्राउजर है, सफारी भी है, गूगल भी है, लेकिन ओपन जो है कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन। फिर 82 नंबर क्वेश्चन की जो है उपयोगकर्ता पर्सनों के लिए जो है वर्ल्ड वाइड वेब से जो है प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक वेब आधारित जो सॉफ्टवेयर प्रणाली है इस किस रूप में जाना जाता है, तो इसको हम सर्च इंजन कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का जो अनुप्रयोग नहीं आपको बताना है, तो इसमें जो है ये टिकटिंग भी है और जो SMS गेटवे ये भी है और नेशनल ट्रेन इंक्वायरी ये भी है, लेकिन बुलेट ट्रेन भैया ये नहीं है, इसका कोई भी जो अनुप्रयोग, इसलिए इसमें का C ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन की ईमेल सेवा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसका फुल फॉर्म, इसका B ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है 1, 6, 15, फिर 45 बीच की संख्या आपको जो है यहाँ से इसके पूर्ण करना है, कौन सी यहाँ से संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो पहले 1 है, इसके बाद जो है 6 है, उसके बाद आपका 15 है, फिर बीच में आपको संख्या भरना है, फिर 45 है, फिर 66 है, फिर आपका 91 है, ठीक है, फिर आपका जो है 91 है, लास्ट में आपका जो है 91 है। तो इसमें कितना अंतर है कहोगे, इसमें जो है प्लस का 5 जोड़ा गया है। फिर जो है 6 में 15, 6 से 15 कैसे हुआ, तो कहोगे जो है 4 इधर और जो है 5 हो, तो कितना जोड़ा गया, कहोगे भैया 9 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 9 जोड़ा गया है। फिर कितना 12, फिर इसमें कितना जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यदि हम ध्यान से देखें इसमें कितना जोड़ा जाएगा, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, तो ओड संख्या इन्होंने इसमें जोड़ा है, जैसे कि प्लस के जो 5 जोड़ दिया है, उसके बाद जो एक एक संख्या छोड़ते गए हैं, उसके बाद क्या आता है 7 आएगी और नंबर, लेकिन 7 को उन्होंने नहीं जोड़ा है। फिर उसके जो है 9 जोड़ा है, फिर 9 के बाद जो 11 आएगी उसको भी हम 11 को नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, कहोगे भैया 15 आएगी। उसके बाद जो 15 नहीं आएगी उससे पहले आएगी 13 संख्या आएगी, कौन सी आएगी, 11 के बाद आपके 13 और नंबर आपकी आएगी, ठीक है। तो इन्होंने जो है पहले 5 जोड़ा है, उसके बाद क्या जोड़ा है 9 जोड़ा है, एक एक संख्या मिस कर दिया इन्होंने, तो 9 जोड़ा है, उसके बाद 11 भी हम मिस कर देंगे, फिर हम 13 जोड़ेंगे। यदि जो हम 15 में हम 13 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15 में 15 प्लस का जो है 13, 15 में हम 13 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 हो जाएगा, एक एक आपका 2 मतलब 28। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपकी 28 होगी, ठीक है। 28 इसमें की संख्या होगी, जो भी विद्यार्थी इसमें का 28 लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें का जो है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो 86 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा, जो कि आपकी सीरीज ये दी हुई है, 1 आपका, फिर आपका 4 है, फिर आपका जो है 27 है, फिर 16 है, फिर 36, फिर जो है 343। तो इसको हम ध्यान से देखें तो एक कैसे हो गया, तो एक का यदि हम क्यूब कर दें तो एक ही आएगा, यदि हम 2 का जो है स्क्वायर कर दें, फिर 3 का इन्होंने जो है क्यूब किया। कहने का मतलब मेरा जितनी भी आपकी नंबरिंग होती है 1 से आप जो है 5 तक इसको लिख लो, 10 तक,
जितनी भी आपकी जो ओड नंबर आपकी रहेंगी, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया, इसको इन्होंने जो है क्यूब किया है और जो संख्या आपकी है इसके उन्होंने जो है स्क्वायर किया है। तो देखो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो आपका 9 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 9 नहीं आएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 आएगा। फिर जो है 4 का स्क्वायर उन्होंने किया है, 4 चौक 16, 16 आ गया। फिर 5 का आपको क्यूब करना है, ओड नंबरों को आपको क्या करना है, क्यूब करना है। 5 का क्यूब करोगे तो 25 25 25 होता है 125, तो 125 इसमें का एकदम राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 के बाद 6 का क्यूब स्क्वायर करोगे तो 36, 125 के बाद 36 आ रहा है, तो ये सीरीज इस तरह से बन रही है, तो 125 इसमें का एकदम राइट विकल्प है। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि वह पद ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में जो है फिट नहीं बैठता, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखें कौन सा फिट नहीं बैठता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यदि हम देखें इसमें का 87 नंबर क्वेश्चन का राइट होना चाहिए, इसमें जो है 15 LS इसमें का होना चाहिए, आप यही लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि है आपका 88 नंबर क्वेश्चन है। उस अक्षर का चयन करो जो है निम्नलिखित श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह को आपको जो है स्थान ले सकता है, तो कौन सा अक्षर इसमें आएगा ये आपको देखना है। तो यदि हम ध्यान से इसको हम देखें तो आपको कुछ ये सीरीज आपकी एक बन रही है, इसको पहले हम लिखे ले रहे हैं। ओ है, देखो आपका ओ है, फिर ओ है, फिर आपका बी है, फिर एल है, फिर सी है, आई है, डी, इसके बाद आपका एफ है, लास्ट में आपका ई है। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 सीरीज आपकी बन रही है, कौन कौन सी, बी सी डी ई बन रही। ठीक है, अब देखो ओ का देखो MNO, तो इसमें प्लस का एक हो रहा था सभी में। ऊपर हम देखें MNOP क्यों, तो इसमें क्या हो रहा ऊपर का कि JKL MNO, तो ऊपर जो इसमें कितना हो रहा भैया, तो इसमें जो ऊपर की संख्याओं में हम देखें ध्यान से तो इसमें जो है और L, तो इसमें माइनस का 3 हो रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। माइनस का और सीधा माइनस का आप जो है देखो तो माइनस का इसमें 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, तो इसमें भी आपका जो है माइनस का 3 होगा। ठीक है, आई में भी 3 करोगे तो आई आएगा, 3 से फिर जब आप आई कितने पे आता है, तो आई से फिर आप जब 3 घटा दोगे आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, एफ से आप जो है फिर आप 3 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, एफ से जो है आप जब 3 घटा लोगे, एफ से जब आप 3 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, तो एफ कहोगे आप 6 नंबर पे आता है, 6 से जब 3 घटा लोगे तो 3 पर आपका सी आता है, कौन सा आता है, सी आता है, तो इसके आगे जो आएगा सी आएगा, तो इसमें का जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि बी आपके छोटा हुआ, फिर ए है, वी है, फिर आपका छोटा है, फिर आपका बी है, फिर एक कॉलम छोटा है A, उसके बाद आपका जो है बी है, फिर पॉइंट आपका बी, तो इसमें जो है भरा जाएगा, पहला आपका ए यहाँ से आएगा, इसमें बी आएगा, फिर इसमें भी आपका बी आएगा, फिर इसमें भी आपका बी आएगा, इसका पहला ऑप्शन, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है, A B करके पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है कि वाहन जो है कारवा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है खिलाड़ी संबंधित, खिलाड़ी जो है टीम से संबंधित होता है, इसका सी ऑप्शन। फिर देखिएगा जैसे कि मैथमेटिक्स में जो है लॉजिक चलता है उसी प्रकार जो साइंस में चलता है एक्सपेरिमेंट चलता है। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि नाटक का संबंध जो है निर्देशक से उसी प्रकार है जिस प्रकार जो है पत्रिका का संबंध किससे होता है, भैया कहोगे एडिटर से होता है, एडिटर जिसको हम जो है डायरेक्टर भी कह सकते हैं, इसका बी ऑप्शन। फिर देखिएगा जैसे कि मोम का संबंध जो है ग्रीस से होता है उसी प्रकार जो दूध का संबंध होता है भैया वो दही से होता है।
फिर आपका एलयू का जो है अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है कंप्यूटर के कमांड को निष्पादित करने की क्षमता होती है, तो इसलिए जो है सीपीयू में भी होती है और जो है एलयू में भी होती है, इसमें का लगाइएगा सी ऑप्शन। फिर आपका एलयू और नियंत्रण इकाई को जो है आमतौर किस पर जो है एक साथ कहा जा सकता है, तो ये जो कहा जा सकता है आपको ये बताना था। ये कह रहा है एलयू और जो है नियंत्रण इकाई को आमतौर पर एक साथ जो है कहा जा सकता है, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, सीपीयू कहेंगे। सीपीयू कहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसको प्रोसेसर हम कह सकते हैं। इसमें का जो राइट रहेगा आपका बी हो जाएगा, प्रोसेसर। 96 नंबर क्वेश्चन का प्रोसेसिंग यूनिट इसमें का राइट होगा। फिर देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू और रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये स्थित होती है, ये स्थित है मदरबोर्ड पे, ठीक है, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका है कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड, कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर में क्या कहलाती है आपको ये बताना, तो जो है नर्व सेंटर ऑफ ब्रेन, इसका जो है बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज टर्म यूएसबी स्टैंड फॉर, यानी जो है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल सीरीज यानी सीरियल बस, ठीक है, सीरीज नहीं होता सीरियल होता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन, जो भी लगा के हैं आए हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन आर फॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर, तो इसमें जो है ये सभी होते हैं, ठीक है, बनी हुई हैं, जैसे बेस है, अरिथमेटिक जो है ऑपरेशन भी है और लॉजिकल ऑपरेशन भी है, स्टोरेज जो है, ये सभी इसमें का डी ऑप्शन राइट रहेगा, उपरोक्त के सभी इसमें का डी ऑप्शन राइट है। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। कितने परसों को आपने गोला कि एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, मैं ही कहता हूँ, लेकिन एवरेज था पेपर, पासिंग मार्क्स तो सभी के आगे होंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।